हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आई एम मीनाक्षी और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज इंक्रीजिंग ह्यूमन फुटप्रिंट। किस तरीके से अमराबाद टाइगर रिजर्व्स में टाइगर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, एक लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि इंडिया इज होम टू लार्जेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। ठीक है, लगभग हमारे पास 75% जो है टाइगर्स की पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा मतलब ग्लोबली अगर टाइगर्स कहीं एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर टाइगर के आईयूसीएन स्टेटस की हम बात करें तो इट इज़ इंडेंजर। ठीक है, हमने हर नेशनल पार्क सीरीज जब पूरी हम देख रहे हैं तो उसमें हमने हर नेशनल पार्क में मोर और लेस देखा ही है कि रॉयल बंगाल टाइगर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं और उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या होता है, हमारा एंडेंजर्ड होता है। बट आज का जो टॉपिक है इट इज अबाउट द अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व हमारा जो है सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है और वहां पर किस तरीके से जो है टाइगर सेफ नहीं है। ठीक है, कैसे वो जो ह्यूमन इम्प्रिंट है, हमारा जो ह्यूमन फुटप्रिंट है, वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है उन टाइगर्स को, टाइगर पॉपुलेशन को। और किस तरीके से सबसे जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है उसमें जो टाइगर पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। तो पूरा वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिवर और रीजन फिर हमें इजीली समझ आ जाएंगे। अगर हमें पूरी वो जो ज्योग्राफी समझ आ जाएगी ना कि वो पार्क हमारा टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ पर लोकेटेड है, तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे वो जो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कैसे जो इंक्रीजिंग ह्यूमन फुटप्रिंट है इस पार्क के अंदर वो क्यों है, क्यों बढ़ता जा रहा है, और किस तरीके से वो जो टाइगर रिजर्व है वो धीरे धीरे जो टाइगर है उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, वो एक लिमिटेड एरिया में जो है बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व की। तो ये अमराबाद टाइगर रिजर्व हमारा तेलंगाना में सिचुएटेड है, नल्लामला हिल्स के आसपास। ठीक है, एंड इट इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। एक्चुअली हमारा जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम, ये उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। जब 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो स्टेट्स में बाइफरकेट हो गए थे, तो वो नागार्जुन श्रीशैलम का जो हिस्सा तेलंगाना के पास गया था उसी को फिर रीनेम करके अमराबाद टाइगर रिजर्व बुलाया गया। तो इसीलिए अभी भी मतलब वो टाइगर रिजर्व हमारा इतना बड़ा है कि बाइफरकेट होने के बाद भी, दो हिस्सों में बंटने के बाद भी, वो सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ठीक है, एंड इट इज सिचुएटेड इन हिल्स। हमारी इंपॉर्टेंट होती है ये, हमने नेशनल पार्क वाली सीरीज में जब भी नेशनल पार्क किए हैं वो हर किसी में देखा है कि किसी न किसी इंपॉर्टेंट हिल्स में जो है हमारे पार्क जो है सिचुएटेड होते हैं। तो ये हम अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, ये हमारा नल्लामला हिल्स में जो है लोकेटेड है। वो हिल्स कहाँ पर है, हमारी ईस्टर्न घाट की, ये हमारे जो स्टेट्स हैं ईस्टर्न साइड पर है नीचे। तो ये जो हिल्स है हमारे ईस्टर्न घाट में जो है एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से स्टेट्स में, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, वही जो पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था और फिर दो स्टेट्स में बाइफरकेट हो गया। एंड इट इज लार्जेस्ट प्रेजेंस ऑफ द चेंचू ट्राइब्स। तो इन ट्राइब्स के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल इसकी ज्योग्राफी ये है कि नल्लामला हिल्स में, ये तेलंगाना में, ये हमारा जो टाइगर रिजर्व है लोकेटेड है। और ये जो चेचू ट्राइब है वो वहाँ की इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो इस टाइगर रिजर्व में रहती है। तो वो क्या है, एक तो वो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब है और वो 4 स्टेट्स में पाई जाती है। दो हमारे हो गए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। एंड जो 2 और स्टेट्स हैं जहाँ ये हमारी ट्राइब पाई जाती है वो है कर्नाटका और उड़ीसा। सी, ये ट्राइब्स वगैरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी एक स्टेट आपको दे देंगे और वो ट्राइब, किसी ट्राइब का नाम दे देंगे कि वो ट्राइब जो है वहाँ पर पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली जब हम किसी नेशनल पार्क, किसी टाइगर रिजर्व, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। तो ये हमें देखना हो तो उसका जो पूरा ज्योग्राफिकल सारी चीज़ें होती है ना, हिल्स, कौन से घाट, सब देखो यहाँ पे हमने देखा कि ईस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। अगर हम थोड़ा सा याद रखेंगे, वैसे अगर इजी तरीके से याद रखें, हमें इंडिया का मैप बहुत अच्छे से पता हो तो हमें पता रहेगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हमारे जो है इस तरीके से सिचुएटेड है यहाँ पर, है ना। तो इसलिए हमें इजीली अगर हम याद रखने की कोशिश करें तो हम समझ जाएंगे कि ईस्टर्न घाट्स में। पर कभी कभी एग्जाम प्रेशर में अगर कोई क्वेश्चन दे दिया आपको कि इन दोनों सिचुएटेड, इन दोनों स्टेट्स में सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट्स में है ये, तो वो थोड़ी थोड़ी बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये हमारा ईस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है।
वापस ट्राइब की तरफ चलते हैं, तो ये हमारी ट्राइब जो है 4 स्टेट में मिलती है, 2 तो हमारे हो गए आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंड अदर 2 स्टेट्स आर कर्नाटका एंड ओडिशा। नाउ दीज, ये जो हमारी ट्राइब है, दे लिव इन डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, वहां पर तो ये फॉरेस्ट एरिया में ही रहती है पूरी तरीके से, ठीक है, आंध्र प्रदेश और ये हमारा तेलंगाना जो है वहां पर। दे आर एबोरिजिनल ट्राइब, यानी कि दे आर इंडिजीनियस ट्राइब। एबोरिजिनल का मतलब होता है दे आर इंडिजीनियस और नेटिव टू इंडिया, सो दीज आर अवर इंडिजीनियस ट्राइब, जो कि कुछ इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से दिखते हैं। नेक्स्ट इज हाउ दे, व्हाट इज देयर वे ऑफ लाइफ, किस तरीके से उनका पूरी जो है सर्वाइवल बेस होता है। तो दे मोस्टली डिपेंड्स ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। एंड जो चेचूज होते हैं हमारे, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं, चेचू लैंग्वेज, विच इज पार्ट ऑफ द द्रविडियन फैमिली, द्रविडियन लैंग्वेज जो होता है उसकी फैमिली का ये पार्ट होता है। तो ये पूरी ट्राइब जो है वहां पर रहती है, ये हमें ध्यान रखना है। उसकी जोग्राफिकल लोकेशन कौन से हिल्स में सिचुएटेड है, ये याद रखनी है। अब चलते हैं इस पार्क की हिस्ट्री की तरफ। वैसे वो हमने डिस्कस कर ली है थोड़ी सी, तो इजीली समझ आ जाएगी कि ये जो हमारा लार्जर जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ये हमारा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ऑल्दो हमारे पास जिस स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं इट इज मध्य प्रदेश, पर जो हमारा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है ये नागार्जुन सागर, ठीक है। इसी का एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो अब हमारा अमराबाद टाइगर रिजर्व है। तो 2014 में जब हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है बाइफरकेट हुए, तो उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट चला गया हमारा तेलंगाना की तरफ, और उसी पोर्शन को नाम बदल के रखा गया था अमराबाद टाइगर रिजर्व। ये हिस्ट्री हमने एक बार डिस्कस कर ली। तो यही है इस पार्क के क्रिएट होने की हिस्ट्री, के किस तरीके से क्रिएट किया गया था। अगर बाइफरकेशन नहीं होता तो ये अभी तक एक ही टाइगर रिजर्व होता, बट वो बाइफरकेट होके 2 टाइगर रिजर्व्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट। अब इसमें रिवर जो है कौन सी पास होती है, तो जो रिवर पास करती है इट इज कृष्णा रिवर। जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अभी हमने यहाँ पर देखा था ना कि जो हमारे स्टेट, एक बार मैप पे देख लेते हैं ये वाले, कि जो हमारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है उसके बीच एक नेचुरल बाउंड्री ये रिवर हमारी जो है फॉर्म करती है। तो रिवर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे जब हम कंसर्न डिस्कस करेंगे ना, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमें पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें समझ आ जाएगा कि सारी ट्राइब या रिवर ये किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनती है। ये भी जो है इन्हीं की वजह से बहुत सारी जो है चीजें हो रही हैं, जो इंक्रीजिंग जो फुटप्रिंट जो है, ह्यूमन फुटप्रिंट इंक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सारी चीजें जो है उसको कंट्रीब्यूट करती है। तो रिवर की हमने बात करी है, कृष्णा रिवर इस पार्क, इस रिजर्व के थ्रू जो है हमारा फ्लो करती है, एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। और ये रिवर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, ऑफकोर्स वहां से निकल रही है, तो टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द एनिमल्स, बहुत सारी चीजें हो जाती है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, आसपास की, इवन फॉर द सीनिक ब्यूटी। तो जो हमारी कृष्णा रिवर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं एक और चीज की तरफ, इस टाइगर रिजर्व के बारे में। यहाँ पर एक टेम्पल भी लोकेटेड है विच इज सलेश्वरम टेम्पल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो ये आर्ट एंड कल्चर का भी इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है कि इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है विच सलेश्वरम टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, और आपको 2 पॉइंट दे देंगे, उसमें से आपको मार्क करना होगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, इस तरीके से आते हैं आपके ऑप्शन। जैसे एक तो दे दिया आपको सलेश्वरम टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, या अगर आपको थोड़ा सा गुमराह करना होगा तो लॉर्ड विष्णु दे देंगे। सेकंड सेंटेंस दे देंगे इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, इस तरीके से देते हैं ना। फिर आपको नीचे ऑप्शन होते हैं, करेक्ट पेयर्स मैच करने होते हैं, तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन बनता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट आपका बन सकता है कि सलेश्वरम टेम्पल हमारा कहाँ पर सिचुएटेड है। नल्लामला हिल्स में ही वैसे सिचुएटेड, अगर हिल्स भी आ जाता है तो इट इज सिचुएटेड इन नल्लामला हिल्स, जहां हमारा ये टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। अच्छा, क्या होता है कि हर साल एक सालेश्वरम यात्रा, या यात्रा बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, यात्रा निकलती है 5 दिन के लिए, ठीक है। 30 सालों से पूरी परंपरा चली आ रही है, और जैसे हमारी अमरनाथ यात्रा होती है उसी तरीके से इसे दक्षिण की अमरनाथ यात्रा बोला जाता है, और हर साल ये 5 दिन के लिए होती है, जब सबसे ज्यादा जो भी भक्त होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं। बट रीसेंट इसको लेके कंट्रोवर्सी हुई थी कि
जो यहाँ के डीएम थे उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि जो टेम्पल है इट विल बी ओपन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, मॉनसून को छोड़ के ये जो टेम्पल है पूरे साल इसको खोला जाएगा, मतलब एक दिन में, लेकिन ये होगा कि 50 जो टूरिस्ट हैं, इको टूरिज्म के पर्पज से ये डिसीजन लिया गया था, और एक दिन में जो है वो 50 पिलग्रिम्स ही जा सकते हैं अपना ऑनलाइन स्लॉट जो है उसको बुक करके। रीजन क्योंकि 5 दिन के लिए जब ये मंदिर खुलता था तो बहुत सारी जो है भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, तो वो टेम्पल मैनेजमेंट के लिए भी, जो पूरा मैनेजमेंट है उसके लिए भी इम्पॉसिबल था, और जो टाइगर रिजर्व के यहाँ के जो आसपास के ऑफिशियल्स थे उनके लिए भी इम्पॉसिबल था इतनी सारी भीड़ को मैनेज करना। तो उस भीड़ को कम करने के लिए ये डिसीजन लिया गया था कि टेम्पल जो है पूरे साल खोला जाएगा एक्सेप्ट फॉर दी मॉनसून, और आप ऑनलाइन अपना स्लॉट बुक कर यहाँ पर जा सकते हो। तो ये थी इससे रिलेटेड एक छोटी सी कंट्रोवर्सी। अब क्या हुआ है कि एनटीसीए जो है हमारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने एक रिपोर्ट रिलीज की है। उस रिपोर्ट स्पेसिफिकली अमराबाद टाइगर रिजर्व की जब हम बात करें तो उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं कि देयर आर सेवरल वीकनेस इन द मैनेजमेंट ऑफ द रिजर्व। तो सबसे पहले जो रिजर्व का मैनेजमेंट है उसी में बहुत सारी जो है वीकनेस गिनवाई गई हैं, जैसे कि सबसे पहली बात यहाँ पर 26 विलेजेस में लगभग 93,000 यानी कि 1 लाख के आसपास लोग यहाँ पर आसपास में रहते हैं। सोचो ना, वाइल्ड लाइफ और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे इतना ज्यादा होता है, स्पेशली जब ये पार्क डेडिकेटेड है हमारे टाइगर्स के लिए, तो इम्पॉसिबल है बहुत सारी चीजें, मतलब को एग्जिस्ट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, कि बिना कॉन्फ्लिक्ट के जो हैं दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा इलीगल फिशिंग। अब कृष्णा रिवर की मैंने बोला था ना, अभी हम बात कर रहे थे कि ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि क्यों है कृष्णा रिवर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब क्या कर लिया लोगों ने, इलीगल फिशिंग स्टार्ट कर दी है। इसके आसपास जो है अपने परमानेंट घर बना लिए हैं, परमानेंट झोपड़ियां बना ली हैं, और वहां पर इन्होंने इलीगल फिशिंग स्टार्ट कर दी है। चलो टाइगर रिजर्व को तो उससे हार्म हो ही रहा है, क्योंकि अब जो है जो एरिया आपने एनिमल्स के लिए डिमार्केट किया, अब आप यहाँ पर जो है ह्यूमंस आके रहने लगे, तभी तो ह्यूमन जो हमारा फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है। दूसरी चीज है कि जो एग्जॉटिक फिश हैं जो इंडिजिनियस है कृष्णा रिवर के लिए, वो भी कम होती जा रही है, ठीक है। जब आप जरूरत से ज्यादा लोगे नेचर से तो वो हार्म ही करेगा। तो ये जो इलीगल फिशिंग इन लोगों ने स्टार्ट की है, दिस इज ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, टाइगर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, और क्यों डिक्लाइन कर रही है? पोचिंग हमारा सबसे मेजर रीजन होता है कहीं ना कहीं, हैबिटेट लॉस हमारा दूसरा रीजन होता है कि आप उन्हीं के घरों में जाकर रहने लगे हो, तो दूसरा मेजर रीजन हमारा लॉस का वो हो जाता है। माइनिंग, यहाँ पर 2019 के आसपास जो है यूरेनियम माइनिंग का जो है प्रपोजल दिया गया था, तो ये भी एक मेजर रीजन है स्पार्क का, ह्यूमन जो हमारा फुटप्रिंट है उसको बढ़ाने के लिए, एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ये लोकल पॉपुलेशन है जिन्होंने आसपास, फॉर एग्जांपल यही जो इलीगल फिशर्स हैं जो कृष्णा रिवर में जो है फिशिंग कर रहे हैं इलीगल तरीके से, इन्होंने ही अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्ट्रक्चर बना लिया है वहां पर टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पर रहने के लिए। तो ये सब जो सारी चीजें हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में हैं, जो अभी एनटीसीए ने अपनी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस रिपोर्ट निकाली थी टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, उसमें ये सारी जो प्रॉब्लम है उन्होंने लिस्ट की थी। पर इसका सॉल्यूशन भी एनटीसीए ने खुद ही दिया था कि ये सॉल्यूशन जो है, जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसको अपनाना पड़ेगा अगर अमराबाद टाइगर रिजर्व को बचाना है, वहाँ टाइगर्स जो है हमारे उनको बचाना है। ये सेकेंड लार्जेस्ट हमारा टाइगर रिजर्व है, और इंडिया जो है सबसे ज्यादा इस स्पीशीज को होस्ट करता है, लगभग 75% हमारे पास ही है। तो कहीं ना कहीं उसको जो है मैनेज करने के लिए इफेक्टिव तरीके से कुछ ना कुछ स्टेप्स हमें लेने होंगे। तो वो एनटीसीए ने खुद ही दिए थे कि सबसे पहले 26 विलेजेस हैं यहाँ पर, वो कोशिश करेंगे कि 4 विलेज को ना रिहेबिलिटेट कर सके आसपास, वहां से निकाल के जो सबसे ज्यादा क्लोज विजिनिटी में है, स्पेशली कोर रीजन के, तो वहां से निकाल के उन्हें थोड़ा सा आसपास जो है कहीं प्रॉपर तरीके से, एडवांस लेवल करेंगे ना ये, तो कहीं प्रॉपर तरीके से जहां उनके एम्प्लॉयमेंट की भी दिक्कत ना हो, ऐसी जगह उन्हें रिहेबिलिटेट करेंगे, दोबारा से बसाएंगे। तो नंबर 1 सॉल्यूशन तो एनटीसीए ने हमारा ये दिया है। नंबर 2 सॉल्यूशन की जो हमारी बात करें, जो हमारी इलीगल फिशिंग से रिलेटेड है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कृष्णा रिवर, तो ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी फॉर अराउंड 100 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है कृष्णा रिवर का, उसमें कि इलीगल फिशिंग ये जो है कंट्रोल करोगे। तो वहां से क्या होगा, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया है टेम्परेरी बेसिस के लिए कि वहां जाकर वो बस गए हैं, जो फिशर्स हैं वहीं पर रहने लगे हैं, वहीं से मछलियां पकड़ते हैं, तो धीरे धीरे उन चीजों को भी यहाँ से हटाया जाएगा। तो सोल्यूशन नंबर, ये बेसिकली हमारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम चल रहे हैं इस वक्त अमराबाद टाइगर रिजर्व में,
और ये एनटीसीए के ही दिए हुए सोल्यूशन है कि इस तरीके से जो है पूरी चीजें जो है मैनेज की जा सकती हैं, क्योंकि इस पार्क की जो वीकनेस है मैनेजमेंट में उनको कर्ब किया जा सकता है इस तरीके से। नंबर थर्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैफिक ऑन NH 765। अच्छा, NH 765 जो है हमारा इस पार्क के थ्रू, अपार्ट फ्रॉम रिवर, नल्लामला हिल्स और वो टेम्पल के अलावा, हमारा जो NH 765 है वो भी इस पार्क के थ्रू जो है पास करता है। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं कि इसका जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जाए, पर एनटीसीए ने भी ये सजेस्ट किया है कि ये जो हमारा NH 765 है इस पे वो जो ट्रैफिक है उसको कर्ब किया जाए। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग आर्म्स टू स्टाफ एंड ऑफिसर्स, कि अगर कभी भी ये ह्यूमन, समटाइम्स सी इट इज अ बिग वाइल्ड कैट स्पीशीज, हर किसी को डर लगेगा, एंड समटाइम्स दे आर टर्म्ड एज मैन ईटर। तो इस तरीके से एक सोल्यूशन दिया है एनटीसीए ने कि जब मैन ईटर बोलते हो तो क्या करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या करते हैं कि कहीं भी कोई टाइगर दिखेगा तो हम लग जाते हैं उनको डंडों से मारने, ठीक है, विच समटाइम्स रिजल्ट इन डेथ ऑफ द टाइगर, राइट। तो इसीलिए जो है एनटीसीए ने एक सोल्यूशन ये दिया है कि देयर शुड बी आर्म्स, वो जो स्टाफ और ऑफिसर है उनके पास, ठीक है, ताकि वो कंट्रोल कर सके इन सारी चीजों को। नेक्स्ट, रिड्यूस स्टाफ वैकेंसीज, तो बहुत ज्यादा जो है आसपास जो है रिक्रूटमेंट ना हो, थोड़ी शांति वाली जगह है, इसलिए तो पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया है, इसलिए तो उसे ह्यूमन जो सेटलमेंट्स है उनसे दूर रखा जाता है कि भीड़ भाड़ कम रहे, वो भी अपना जो है अच्छी तरीके से जैसे वो एग्जिस्ट करते हैं उस तरीके से वो रह पाए। तो ये कुछ जो मेजर्स हैं ये दिए हैं एनटीसीए ने स्पार्क की प्रॉब्लम के लिए। अगर बहुत सारे मेजर्स होते हैं, हम और भी अगर मेजर्स की बात करें, जैसे हमने रिहैबिलिटेशन की बात की है कि इन जो 4 विलेज है, फिलहाल तो वो 4 विलेज में किया जाएगा, तो गवर्नमेंट ऐसा बाकी विलेज के साथ भी कर सकती है ना, कि उनको दूसरी जगह उनका जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करे, उनको थोड़ी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा सकती हैं। हमारी जो NH 765 की हमने बात की थी, ट्रैफिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन भी होता है जिससे जो एनिमल्स होते हैं हमारे वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उसको जैसे जैसे ट्रैफिक जो है कर्ब होता जाएगा, एक कम होता जाएगा, वो नॉइस पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा, एनिमल्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली जब हमने टेम्पल सलेश्वरम टेम्पल की बात की है कि पूरे साल अगर वो यात्रा चलती है तो हम क्या कर सकते हैं, वेन एवर वी गो टू सम प्लेस देयर ना आसपास बहुत सारा कचरा भी इकट्ठा हो जाता है, नॉन स्टॉप लिटरिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन सबको भी जो है गवर्नमेंट इस तरीके के मेजर्स कर सकते हैं, उनको कर्ब करे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से जब हमारे ह्यूमन और जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो उस तरीके से को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये वाले जो कुछ मेजर्स हैं अगर इनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो कम होगा। एकदम खत्म तो कभी नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, बट जो कम है, ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है डेफिनेटली कम ज़रूर हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं हमारे अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, और क्या जो मेजर्स हैं वो उससे रिलेटेड किए जा सकते हैं ताकि ये जो हमारा इंक्रीजिंग ह्यूमन फुटप्रिंट है इसको कम किया जा सके, और इस तरीके से किया जाए कि दोनों जो है डिसएडवांटेज पर कोई भी ना रहे। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।